हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है विदेश से आई ननद। मन्नत की शादी को 1 साल होने वाला था। आज वह पहली बार अपनी ननद रूही से मिलने वाली थी। क्योंकि वह कनाडा में रहती है तो इसीलिए वह मन्नत और मनोज की शादी में आ नहीं पाई थी। अब वह अपनी भाभी से मिलने और अपने मायके में रहने आ रही थी। मन्नत अपनी ननद रूही से मिलने के लिए काफी ज्यादा खुश थी और उसकी आने की खुशी में बहुत सारी तैयारियां भी कर रही थी। मन्नत अपनी सास से कहती है, मम्मी जी बताइए ना, ये खाना कैसा बना है? रूही दीदी को अच्छा तो लगेगा ना? अरे बेटा, बहुत अच्छा बना है, सुबह से लगी हुई है किचन में, थोड़ी देर जाकर आराम कर ले। बस मम्मी जी, दीदी के लिए लस्सी बना दूं, फिर उसके बाद उनके स्वागत के लिए आरती की थाली भी तो सजानी है, वो करके फिर आराम करती हूँ। अपनी बहू की ऐसी बातें और इतना काम करते देख रमा खुश हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि उसकी बहू अपने ननद की आने की बात सुनकर कितनी खुश है, उसके आने की इतनी तैयारियां कर रही है। और फिर वह अपनी बहू से कहती है, बेटा, मेरी बेटी कितनी किस्मत वाली है जो उसे तुम्हारे जैसी भाभी मिली है, वरना आजकल की भाभियां ननद को फूटी आंख नहीं पाती हैं। मेरी बेटी ये सब देखकर खुश हो जाएगी। मम्मी जी, क्यों ना करूं, उनके लिए एक ही तो ननद है मेरी, और वो भी आज पहली बार मुझसे मिलने आ रही है। मैं चाहती हूँ कि मैं उनका बस दिल जीत लूं। मम्मी जी, मैं उनको पसंद तो आऊंगी ना? अरे मेरी बेटी, तू इतनी सुंदर है, कौन है जो तुझे पसंद ना करे? मुझे पता है रूही को तुम बहुत ही पसंद आओगी। इसके बाद मन्नत ने रसोई में जाकर बचा खुचा खाना बनाया, आरती की थाली सजाई और फूलों का गुलदस्ता भी बनाया था, वो भी अपने हाथों से। अब बस मनोज रूही को लेकर पहुंचने ही वाला था। मम्मी जी, इन्होंने अभी फोन किया कि वो बस पहुंचने ही वाले हैं, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। अरे बहू, ये लोग तो आ भी गे, जा लेकर आ फटाफट आरती की थाली। इसके बाद मन्नत और उसकी सास रमा जी आरती की थाली लेकर दरवाजे पर जाती हैं। वहां मन्नत अपने भाई से कुछ शिकायत लगा रही थी और माँ और भाभी के आते ही बोली, कितनी गर्मी है इंडिया में, मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। सच में आप लोग यहाँ कैसे रह लेते हैं? चलो जल्दी से अंदर एसी में बैठते हैं। मन्नत बोली, बस 1 मिनट दीदी, आपकी आरती उतार लूं, फिर हम अंदर चलते हैं। अरे मन्नत, अब यह आरती छोड़ो, यह ओल्ड फैशन लोग करते हैं, हम जैसे मॉडर्न लोग नहीं बेब। दीदी, अतिथि की आरती उतारना तो हमारी संस्कृति है, तो हम कैसे भूल सकते हैं? ठीक है, पर जल्दी करो, बहुत गर्मी है बाहर। बस बस दीदी, हो गया, आइए अंदर आइए। मन्नत अपने हाथों से बनाया हुआ गुलदस्ता देते हुए कहती है, दीदी ये गुलदस्ता आपके लिए। हाँ रूही बेटा, मन्नत ने यह अपने हाथों से बनाया है, वो भी सिर्फ तेरे लिए। पर माँ, ऐसा क्यों? यह बहुत ओल्ड फैशन है, तुम तो बाजार से भी ला सकती थी ना मन्नत। अरे रूही, एक तो मन्नत ने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत की है, पर एक तू है कि सब में खामियां निकाल रही है। अब मैं पहले जैसी नहीं रही मॉम, मेरा टेस्ट सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है, तो आप भी मेरी तरह बदलिए ना। कब तक यूं ही पुराने स्टाइल में जीते रहेंगे? रूही की बात सुनकर रूही का भाई बोला, अरे हम तो देसी ही ठीक है, चल अब रोटी खा लेते हैं, आजा टेबल पर। अरे भाई, जैसा तू है वैसी ही तेरी बीवी। मुझे पता है ना तुझे इंग्लिश आती है और ना ही तेरी बीवी को आती होगी, दोनों एक जैसे ही होंगे। अपनी ननद की बात सुनकर मन्नत कुछ कहने लगी, पर फिर चुप हो गई और बोली, ये बात छोड़िए दीदी, मैंने आपके लिए बहुत कुछ बनाया है, आइए ना बैठिए, पहले खाना खा लेते हैं। मन्नत खाने के टेबल पर रूही के लिए वो सब कुछ रखती है जो उसने उसके लिए बनाया होता है, पर इतना सारा खाना देखकर रूही का रिएक्शन तो कुछ और ही था। तभी मन्नत की सास बोली, देख बहू, इतना सारा खाना देखकर रूही के गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। मैंने कहा था ना, ये सब इसको बहुत पसंद आएगा। पसंद? और ये सब चीजें? मॉम, ये कितना ऑयली है, इनमें से मैं एक भी चीज नहीं खाती।
अरे बहन, हम दोनों ये सब चीज़ें खाकर ही तो बड़े हुए हैं। अब क्या हो गया तुम्हें? अब मुझ में अक्ल आ गई है, समझा तू? यह बहुत अनहेल्दी खाना है, अब मैं इसे नहीं खाती। नहीं दीदी, ये मैंने सरसों के तेल में बनाया है, आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आप टेस्ट करके तो देखिए। नो वे, मेरे लिए तुम बस सैलेड और बिना ऑयल का खाना बना दो, अगर वो भी तुम्हें बनाना आता हो तो। तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम्हें शोले भटूरे के अलावा भी कुछ आता होगा। अपनी बेटी की बात सुनकर रमा जी बोली, मेरी बहू को सब कुछ बनाना आता है। हाँ, वो तो मैंने देख लिया है। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ रेस्टोरेंट, मैं वहाँ से कुछ खा लूँगी। इतना कहकर रूही वहाँ से चली जाती है और मनोज अपनी पत्नी मन्नत का उदास चेहरा देखकर कहता है, अरे मन्नत, छोड़ना उसे, उस पर अब विदेशी रंग चढ़ गया है। तू बैठ, हम सब ये खाना खाते हैं। मन्नत का देसी अंदाज उसकी ननद रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पर मन्नत थी कि फिर भी अपनी ननद का दिल जीतने की कोशिश में लगी रही। पर रूही का तो बस एक ही मकसद था कि अपने आप को ऊंचा और अपनी भाभी मन्नत को नीचा दिखाना। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन मन्नत, मनोज और रूही घूमने का प्लान बनाते हैं और सब लोग तैयार होकर नीचे आते हैं। जैसे ही रूही अपनी भाभी मन्नत को देखती है तो कहती है, मन्नत, अब तुम ये सलवार सूट पहनकर घूमने जा रही हो? हाँ दीदी, क्यों, क्या हुआ? इसमें कोई खराबी है क्या? यह तो अभी अभी लिया है मैंने, क्या खराबी है इसमें? अरे मन्नत, कुछ ढंग से पहन लेती, मॉडर्न सा जीन्स पहन लेती। ये क्या पहन रखा है तुमने? कितना ओल्ड फैशन लग रहा है। तुम्हें तो फैशन की बिल्कुल भी सेंस नहीं है। तुम्हें अपने साथ लेकर भी जाने में मुझे शर्म आ रही है। अरे दीदी, पर सूट में क्या है, कितना अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है ये सूट। ओह माय गॉड, किस जमाने की लड़की हो मन्नत, थोड़ी तो मॉडर्न सोच रखो। लोगों को देखो कितना आगे बढ़ गए हैं, एक तुम हो कि वही गवार की गवार। रूही को मन्नत का देसी होना बिल्कुल भी राज नहीं आ रहा था। वह मन्नत को हर बात पर टोकती थी, पर शायद मन्नत पर इसका असर नहीं हो रहा था। अगले दिन रूही अपनी भाभी मन्नत से कहती है, देखो मन्नत, आज मेरी ननद आ रही है मुझसे मिलने कनाडा से हमारे घर में। वो बहुत हाईफाई है, अच्छे कपड़े डालना। जी दीदी। रूही पूरे दिन अपनी भाभी मन्नत को ताने मारती रही कि उसकी ननद के सामने थोड़ा मॉडर्न बनकर रहना, मॉडर्न तरीके से बिहेव करना, पर मन्नत अपनी ननद की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। शाम को जब रूही की ननद आती है तो मन्नत को देखकर हैरान होते हुए कहती है, अरे मन्नत, तू यहाँ? सोनिया, तू रूही दीदी की ननद है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इन दोनों की बातें सुनकर रूही बोली, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे रूही भाभी, मन्नत मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कॉलेज में हम दोनों साथ ही में थे। पर तुमने तो कॉलेज कनाडा से किया है ना? हाँ भाभी, पर आपको पता नहीं, मन्नत ने भी कॉलेज 3 साल कनाडा में ही पढ़ाई की है और टॉपर थी वो हमारे कॉलेज की। इंग्लिश में एमए किया है उसने, पर फिर भी उसने अपने संस्कार नहीं छोड़े। हम सब वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे, पर ये तब भी इंडियन कपड़े ही पहनती थी और आज भी वैसी ही है। हाँ जी, मैं तो आज भी वैसी ही हूँ। मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने संस्कार भूल जाओ और दूसरों को छोटा समझने लगे। वेस्टर्न कपड़े पहनने चाहिए, पर देसी कपड़े बुरे हैं, ये सोच कभी भी नहीं रखनी चाहिए। मैं ऐसी ही हूँ, मुझे अपना खाना, सलवार सूट, अपना देश बहुत पसंद है। अपनी भाभी मन्नत की बात सुनकर रूही बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी ननद सोनिया के कमरे में जाने के बाद वो अपनी भाभी से माफ़ी मांगते हुए बोली, मन्नत, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गवार पता नहीं क्या क्या कहा। मैं कनाडा जाकर यह सब भूल ही गई थी कि यह विदेश है, ये मेरा कभी नहीं हो सकता। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम चाहे जितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, पर हमें अपनी मिट्टी से जुड़े रहना चाहिए। कोई नहीं दीदी, आपको एहसास हो गया, इतना ही काफ़ी है। इसके बाद सभी बैठकर आराम से लस्सी पीते हैं और छोले भटूरे का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।